तो क्या डीपीएम सेक्रेटरी जो बात रख रहे थे वो हमने आपके सामने रखी, और इस बीच टाटा जैसे ही एयर इंडिया की एक्विजिशंस को कंप्लीट करें और सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की, तो रतन टाटा की तरफ से एक ट्वीट हुआ है जिसमें ये लिखा है कि जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वेलकम बैक एयर इंडिया। और ये जो एयर इंडिया का बिजनेस शुरू हुआ था 29 जुलाई 1946, 75 साल पुराना। पहले टाटा चलाते थे, कुछ साल उन्होंने चलाया, फिर बाद में सरकार के पास आ गया। जैसे आपको हमारे रिपोर्टर समीर भी बता रहे थे कि अक्टूबर का ही महीना था जब सरकार ने इनका एक्विजिशन किया था, और अब वापस अक्टूबर का ही महीना है जब वापस से टाटास की ही झोली में आ रहा है। समीर, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, क्योंकि अभी हम मिस्टर भार्गव से भी ये बात समझ रहे थे कि इनके जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं। तो टाटास का सबसे बड़ा जो क्रक्स होगा, ये सबसे बड़ी यूएसपी होगी, वो यही होगी कि ऐसे से रूट पे उसको जाने को मिलेगा जहाँ पर कोई और एयरलाइंस जाती नहीं है। ये इनके लिए अच्छा होगा या इनके लिए ख़राब होगा? टाटास के लिए या रीस्ट्रक्चरिंग होगी आगे चल के रूट्स की, एम्प्लॉयज़ की, इन सब चीज़ों की? टाटा की ताकत को आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो वर्ल्ड के सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जैसे हीथ्रो एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट है, बीजिंग एयरपोर्ट है, ऐसे जितने बड़े एयरपोर्ट हैं, हर जगह पर टाटा के पास में, एयर इंडिया के पास में लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स हैं, जो अमूमन मिलना बहुत मुश्किल होता है। आज अगर कोई एयरलाइन अप्लाई करे तो उसको एक लंबा समय, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसी भी लॉन्ग हॉल ऑपरेशन के लिए, लंबी दूरी की फ्लाइट के लिए जो ताकत इस वक्त एयर इंडिया के पास में है, वो इस वक्त देश में बाकी किसी अन्य एयरलाइन के पास में लगभग ना के बराबर की स्थिति में है। सिर्फ आंकड़ों के जरिए से आपको बता दें कि 42 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे एयर इंडिया के पास में 900 से ज़्यादा फ्लाइंग राइट्स इस वक्त मौजूद हैं, जो बहुत बड़ी ताकत है। इंटरनेशनल ऑपरेशन में जितनी बड़ी ताकत एयर इंडिया की है, डोमेस्टिक में भी अभी आप देखें तो 1800 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स डोमेस्टिक इंडिया के भीतर हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस एयर इंडिया के टोटल ताकत को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। एयरक्राफ्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है, लैंडिंग पार्किंग स्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो उसके पास मैन पावर है, चाहे वो ग्राउंड हैंडलिंग की हो या फ्लाइट ऑपरेशंस को लेकर के हो, वो ज़बरदस्त है। उससे भी बहुत अहम बात यह है कि जो सर्विसिंग पहलू होता है, जो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस का जो पहलू है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो एयर इंडिया के पास सबसे मजबूत है। इस तरीके से कई ऐसे पहलू हैं जो एयर इंडिया के पास में प्लस पॉइंट है। इसी को देखते हुए आप देखें तो जब ये टाटा के पास में आएगी, अब टाटा के पास प्रोफेशनलिज्म है, टाटा के पास में एयरलाइन को बेहतर तरीके से चलाने का अनुभव है, टाटा के पास में इस एयर इंडिया को लेकर के एक ज़बरदस्त विजन है, जिसको लेकर के कई बार सरकार से वो बातचीत भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। सरकार के लिए ये है कि वो एक भारी भरकम कर्ज से निकल पाएंगे, जबकि टाटा के लिए ये होगा कि एक तो उनके लिए ये एयरलाइन एक घर वापसी है, और दूसरा वो जो एक्सपर्टीज़ और जो अनुभव उनके पास में है, उसका इस्तेमाल करके टाटा की कोशिश यही रहेगी कि आने वाले 3 से 5 सालों में एयर इंडिया को एक ज़बरदस्त बड़ा कैरियर के तौर पे स्टैब्लिश कर पाए। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा एक और अहम बात आपको बता दें कि जो एयर इंडिया का लोगो है और जो एयर इंडिया का नाम है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। यानी कि एयरलाइन का मैनेजमेंट भले ही प्राइवेट पार्टी के पास जा रहा हो, लेकिन ये जो ब्रांड है वो वैसा ही बरकरार रहेगा। जी, मेरी ये जो नाम आप बता रहे हैं, इसके आगे कहीं आगे पीछे टाटास नहीं लिखा जाएगा, एयर इंडिया लिखा रहेगा हमेशा? देखिए, अब टाटा के पास आया है तो जाहिर है वो इस बात कहीं ना कहीं तो जाहिर करेंगे कि भाई ये टाटा की हुई एयर इंडिया, इस बात को झलकाने के लिए कहीं ना कहीं वो अपने नाम को जोड़ेंगे तो है। हाँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो प्राउड या जो गर्व का भाव आपको एक नेशनल कैरियर की एयर इंडिया के साथ आता है, वो सरकार का भी मत है और खुद प्राइवेट पार्टी का भी मत है कि वो बरकरार रहेगा। उसके आगे पीछे हो सकता है कि प्राइवेट पार्टी अपना नाम जोड़ ले, लेकिन एयर इंडिया एज अ ब्रांड, एज अ लोगो बरकरार रहेगा। ये सरकार ने भी साफ कर दिया है, बरकरार रहने वाला है। यानी कि महाराजा नहीं जाएंगे और वो महाराजा वहीं रहेंगे, बस वो महाराजा आप सरकारी महाराजा ना होके वो टाटास के महाराजा होंगे। तो आप महाराजा वाली जो सवारी है ना एयर इंडिया की, वो आप फील करते रहेंगे। मेरे साथ प्रकाश प्रियदर्शी भी होंगे, उनसे भी एक बातचीत करते हैं। लेकिन उससे ठीक पहले मैं आपको एक बार फिर से सारी बातें बता देता हूँ जो अभी से आप 10 बड़ी बातों में देख पा रहे हैं। कुल मिला के 61,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अंदर जो टाटा चुकाने वाली है वो 15,300 उतारेगी। 46,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज सरकार खुद से अपने ऊपर ऑन कर लेगी। सरकार अपने ट्रेजरी से कोई पैसा नहीं देने वाली। गवर्नमेंट हो सकता है आगे चल के एयर इंडिया के कुछ एक और एसेट्स को भी बेचे, जिससे कि सारा डेट को उतारा जाए, क्योंकि समीर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ट्रेजरी में वो नहीं देंगे। जो सेकंड बिडर थे अजय सिंह, जो कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे आए थे, उन्होंने करीब करीब 3,000 करोड़ रुपया एंटरप्राइज वैल्यू भी कम लगाया था, और साथ ही करीब 12,000 करोड़ रुपए का उन्होंने डेट के लिए अप्लाई किया था।
जो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एयर इंडिया के लिए या फिर पूरे एविएशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये एक तो पहले तो एक क्वेश्चन ये उठ रहा था कि एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। क्या एम्प्लॉयज़ जो बार बार रोकते थे कि एयर इंडिया का विनिवेश नहीं होना चाहिए, सरकार ने साफ किया है कि हम एम्प्लॉयज़ के हितों की रक्षा करेंगे और ये बात कहा गया है कि कम से कम 1 साल के लिए किसी को भी नहीं निकाला जाएगा और आगे चल के कोई वीआरएस अगर लेना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है, नहीं तो हम नहीं निकालेंगे। ये इस डील का हिस्सा होता है। दूसरी बात, क्योंकि दिसंबर 21 तक टाटास की पूरी झोली में आ जाएगा पूरा मैटर, इसका मतलब है कि उससे पहले बोर्ड का भी रीस्ट्रक्चरिंग होगा। पुराना बोर्ड जाएगा, नया बोर्ड आएगा और टाटास उसमें लीडर होंगे क्योंकि टाटास ने विनिंग बिड ये बोली जो है वो जीत ली है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आगे चलकर ये जो इंटरनेशनल रूट है इसको लेकर बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, ये समीर हमको बता रहे थे। प्रकाश प्रियदर्शी भी मेरे रिपोर्टर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, मेरे को एक छोटी सी पॉइंट पूछना है आपसे, क्या एयर इंडिया का जो कार्गो बिजनेस है